और 25,000 रुपया करके हर एक व्यक्ति से लिया जबरदस्ती कि हमको देना है, नगर निगम में देना है, नगर आयुक्त को देना पड़ता है, इंजीनियर को देना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार आपको पता है कि नगर चुनाव समीप है और नगर निगम में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो उभर के आए हैं, खड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में हम वार्ड नंबर 13 में और हमारे साथ सुनील बिहारी जी हैं जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, वार्ड पार्षद रह चुके हैं, 2 टर्म रह चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जिस तरह देखा जा रहा है कि सूर्य की गर्मी भी तेज़ है और सियासी गर्मी भी तेज है। अब देखना यह है कि एक प्रत्याशी अपने आप को किस तरह इस गर्मी से बचाते हैं। सबसे पहले सर, आपका न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे, ये सवाल है कि आप राजनीति को किस रूप में देखते हैं? राजनीति को मैं इस रूप में देखता हूँ कि जितने भी दरभंगा वासियों हो, माता बहनों भाई लोग, वो लोग बहुत कष्ट में ज़िंदगी बिता रही है। अभी का जो सरकार है मोदी जी का, हर चीज़ का तो फैसिलिटी दे रही है, बल्कि उपार्जन उस ढंग से नहीं हो रही है। इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि गरीब आदमी एकदम टूट गया है, बिखर गया है। कोई ऐसा बिहार में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं बैठा दी है जो बैठाना चाहिए। बिहार में कम से कम 10-15 जगह ऐसा फैक्ट्री बैठाते कि जो बिहार का आदमी जो आपको दिल्ली, बम्बई, बनारस, बंगलौर कहूँ जो जा रही है काम धाम करने के लिए, अपना बीवी बाल बच्चा को छोड़ के वहाँ मजदूरी करने जा रही है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार में है, यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भारत सरकार से, मोदी जी से, अमित जी से मेरा रिक्वेस्ट है और मेरे गोपाल जी ठाकुर MP साहब जो हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट को तो कम से कम चमकाने का कष्ट करें। यहाँ 2-4 गो फैक्ट्री बैठावे। और मेरा ये कहना है, रैयाम मिल जो बंद है, वो कितने दिनों से बंद है, उनको चालू कराने का कष्ट करें। अशोक पेपर मिल जो बंद है, उनको तो चालू कराने का कष्ट करें। मेरा आपसे ये सवाल था कि आप राजनीति को, माने कि राजनीति को चुने हैं, किस उद्देश्य से चुने हैं? समाज सेवा से, या बहुत सारे प्रत्याशी या जो नेता हैं वो देखा जाता है वादे करते हैं और जो भी सरकार के द्वारा योजना आती है उसको गमन कर जाते हैं, तो उस ढंग से आप चुने राजनीति को? मैं राजनीतिक मैं कर रहा हूँ, कोई राजनीतिक अपनी फायदा के लिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ और मुझे नेता बनने की भी शौक़ नहीं है। मैं अपने नज़र से जो देख रहा हूँ, मैं वैसे बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे भाई लोग पैसे वाले हैं, मैं पैसा वाला नहीं हूँ। मेरे पास अभी 10,000 रुपया आएगा तो मैं सोचता हूँ कि किसका मकान टूटा हुआ है मकान बना दें, किसका कोई कमी है, बीमार है, मैं उसको इलाज करा दूँ। मेरी यह उद्देश्य रहती है कि उसकी दुख कैसे दूर होगी। देखा जाता है कि अगर आप इससे पूर्व भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं, 2 टर्म रह चुके हैं, 10 साल रह चुके हैं, क्या लगता है 10 साल रहने के बावजूद भी फिर आपका पराजय का सामना करना पड़ा और फिर आप प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं? क्या लगता है कि इस बार आपको जनता चुनेगी? जनता अगर नहीं चुनती तो मैं खड़ा ही नहीं होता। चढ़ाव उतार तो जीवन में हर एक व्यक्ति को आता है। जब भगवान को ग्रहण लग सकता है तो हम और आप तो एक आम आदमी हैं। बड़े बड़े नेता भी हारे हैं, इंदिरा गांधी भी हारी गई, क्या लालू यादव भी हारे हैं, क्या बुझे? आपको जगन्नाथ मिश्रा भी
जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी हारे हैं, तो मैं एक हारा तो क्या हारा। अगर जनता मुझे लायक नहीं करती तो मैं सेकंड पोजीशन नहीं आता। थोड़ी सी वोट के लिए मैंने हारा। और मैं जब मैं इससे पहले पार्षद था, उसके बाद मेरी पत्नी जब संगीता बिहारी पार्षद बनी, उस समय बाढ़ बहुत जोर से आई थी, जो इस ऑफिस में भी इतना पानी लगा हुआ। मेरे वार्ड जो कट गया, उस समय वार्ड नंबर 7 था, तो मैंने इतनी राहत मंगाई। जो मेरा जैनून था, सभी को दुर्गा मंदिर प्रांगण में, कठरवाड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में हर एक व्यक्ति को मैंने 20 किलो गेहूं और 200 रुपया मैंने दिया। और दुनिया पार्षद क्या किया नहीं किया, हम खरा बोलने वाले इंसान हैं। और मैं वो गांधी जी नहीं हूँ कि कोई मुझे एक थप्पड़ मारेगा जनता तो मैं भी उसको जवाब दूंगा। मेरी गलती होगी तो एक थप्पड़ क्या, मैं 4 थप्पड़ खाऊंगा, मैं पैर पकड़ूंगा। और ऐसे कोई लाट साहबी करेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उस व्यक्ति में से मैं इंसान हूँ। आपके वार्ड में आते हैं, आपके वार्ड में ये बताइए कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है, अभी फिलहाल में जो यादव पार्षद है, लड़की है जो 50 वर्ष की है, ये वार्ड नंबर 13 में ये कह के जनता से कहा, उनकी माँ, पिताजी, चचा लोग कहे कि जिता दीजिए, 2 टर्म बन गए हैं, मेरा बेटी को जिता दीजिए, पार्षद बन जाएगी तो कोई इंसान शादी करने के पक्ष में नहीं है तो शादी ब्याह कर देंगे। ये कह के हमारे जनता को बरगला के और ये वोट ली, जो मैं हार गई। यहाँ पे ये देखा जाता है, आपके बात से ये लगता है कि कोई भी राजनेता को कहीं ना कहीं व्यक्तिगत विचार से जोड़ा जा रहा है, यानी कि व्यक्तिगत कहने का मतलब शादी से जोड़ा जा रहा है। जो प्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद है, उनको क्या ये उचित है आपके नज़र से? मेरे नज़र में एक जरा सा भी उचित नहीं है कि राजनीतिक करने वाले को व्यक्तिगत अपनी स्वार्थ के लिए जनता से ये आग्रह करके वोट मांग के जीत जाना और वार्ड में काम नहीं करना, ये सरासरी नाइंसाफ़ी है। और मेरा व्यू यह रहा है कि मैं नाव पर चढ़ के, जब बाढ़ आई थी तो मैं नाव पर चढ़ के पति पत्नी, मेरी पत्नी संगीता बिहारी भी और वार्ड के कुछ व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति थे, नाव पर चढ़ के यहाँ से पेट्रोल पंप तक मेरी वार्ड पड़ती है, रेलवे क्वार्टर पड़ती है, सभी जगह मैंने जाके मोमबत्ती, पाव रोटी, जो हमसे उपलब्ध हुआ, पानी के बोतल भर के हर एक व्यक्ति को FCI गोदाम तक, जो मेरी पत्नी को संगीता बिहारी को हिलने भी नहीं आता है, और मैं कहा कि चलो, अरे ऊपर वाला पर भरोसा रखो, मरना जीना तो सबको एक दिन है, आप तो चलिए। तो मेरे कहने पर मेरी संगीता बिहारी पत्नी वो गई और सभी व्यक्ति को मैंने पाव रोटी, मोमबत्ती, पानी का बोतल, जहाँ तक हमसे हुआ हर एक आदमी को देने का कष्ट किया। मेरे वार्ड में जो समस्या है, इससे पहले मैं मेयर साहब को बुलाया, मुन्नी देवी जी को, वो भी हमसे 5 साल जूनियरे है, 5 साल पोस्ट में, मैं 5 साल रहा। उसके बाद मेरी मेम साहब जब बनी थी पत्नी संगीता बिहारी, उस समय वो खड़ी हुई तो वो जीती थी, अब मेरी मेम साहब भी जीती थी। तो मैंने मेयर साहब को बुलाया, मेरा पार्टी का है, राजद का, वो राज में हूँ, लालू जी का पार्टी का आदमी हूँ मैं बुलाया और मैं अपनी समस्या यहाँ का बताया कि मेरे वार्ड में मुँह देखी काम ये पार्षद, अभी प्रेजेंट में जो पार्षद है वो कर रही है। मुँह देखी का मतलब क्या हुआ आपका कहने का मतलब? अपना जिधर उसका अपना वोटर है उधर वो हर काम करती है और अपने मेरे पक्ष के इधर के आदमी का
कोई ध्यान नहीं रखता, सर सफाई कुछ नहीं। जैसे मोहम्मदन लोग का ही पर्व था, उसमें नाला सड़क साफ होनी चाहिए, सो सही ढंग से नहीं हुआ। आप मेरे वार्ड में जाकर घूम सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ध्यान आपके वार्ड में जिस तरह से सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना में से एक योजना है नल जल योजना, जी, नल जल योजना की स्थिति क्या है? नल योजना जो है वो तो करना ही है, वार्ड में हर जगह करना है, जहाँ तक है वहाँ तक। जबकि मैं उससे कहता हूँ ठेकेदार को, तो मेरी बात नहीं सुनती है। वो अभी जो प्रेजेंट में पार्षद है उसकी बात सुनती है, मेरी बात नहीं सुनती है। इसलिए कि मेरी सरकार नहीं है, इसलिए मेरी बात नहीं सुनती है। कहता टिकट के आ रहे सुपर को भी मैं कहता हूँ, है बाबू कहीं इधर साफ कर लेना। नहीं, हमको पार्षद कहा उधर करने के लिए, तो आपके इधर काहे करेंगे हम? झूठ मुझके अभी का जो है झूठ मुझके आता है। रविवार के दिन नहीं आया, अभी होली में 3 दिन के बाद आया है, सब छुट्टी पर था। तो मैं तो मेयर साहब से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी पोस्ट को थोड़ा ध्यान रखते हुए सबको थोड़ा कड़ाई करें, और पूरे वार्ड में 1 से 38 वार्ड आपके अंदर में है, सभी को आप सही से सफाई सुथरा करवावें। जो उसका हेड है लेबर का, उसको 3 जोन में बांटा हुआ है, जो 3 हेड है दरभंगा में, वो उनको टाइट करें और वो लोग अपना जिम्मेदार को टाइट करें। ये बताइए कि आप 2 टर्म रह चुके हैं वार्ड पार्षद। मैं एक बार रहा हूँ, एक बार मेरी मेम साहब मैम रही है। तो ये बताइए कि आपने क्या काम किया अपने वार्ड में, और जो काम किया अभी क्या लगता है आप जीतने के बाद जो भी छोटा मोटा काम है उसको पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेंगे। सबसे पहले मैं जो जीता, उस समय मेयर भी नहीं बने थे मिट्ठू खरिया जी। मैं यहाँ से लेके दुर्गा मंदिर होते हुए, उस चौक से लेते हुए अशोक पूर्वे के घर होते हुए, और मैं पूरा रोड ढलैया कराया। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद मिट्ठू खरिया मेयर बने थे। मैं तो जहाँ तक काम करवाया, मैं यहाँ बिहारी गली से लेके पासवान टोली से होते हुए पूरा मैं रोड ढलैया कराया। मैं अपने रीजन में। आप 2 टर्म रह चुके हैं, आप 1 टर्म और 1 टर्म आपकी पत्नी रह चुकी है। क्या लगता है आपको फिर 2 टर्म रहने के बाद भी जनता चुनेगी? मैं इस बार तो खड़ा होने के पक्ष में था ही नहीं। जनता लोग इतना आके कहा कि नहीं, मैंने देख लिया वो क्या काम किया नहीं किया, आप लोग जो ने किया वो पर वो नहीं किया। मैंने मौका दिया उसे, बल्कि वो मौका का गलत फायदा उठाया। राजीव गांधी योजना सभी व्यक्ति को देने के लिए है। मोदी जी के लिए हिंदू मुस्लिम सिख सभी जाति को एक बराबर देखने के लिए कहे हैं। ये अभी का पार्षद जो है ये बीजेपी माइंडेड है, जबकि है नहीं। उनके चाचा जी लाला यादव जी प्योर कट्टर कांग्रेसिया है। ये अपनी मतलब के लिए सटा है बीजेपी में, और ये अपना फायदा उठाने के लिए सारा काम करते हैं, कर रही है। वो तो स्टाम्प का गुड़िया है, पार्षद उतना जानती कहाँ है। इस बार आप खड़े हो रहे हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में, जनता से क्या वादा करेंगे? जो भी समस्या 1 से 48 वार्ड में है। अगर आप वार्ड पार्षद हैं तो आपका तो एक ही वार्ड होगा, अगर महापौर के चुनाव लड़ रहे हैं तब अलग बात है। मैं दोनों चीज़ लड़ने जा रहा हूँ। अगर मेरी वार्ड 1 से 48 वार्ड में सरकार की जो घोषणा होगी मेयर उप मेयर और पार्षद की, तो मैं उसमें लालू जी से, तेज प्रताप जी से और तेजस्वी यादव जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे मेयर का टिकट दे और मैं इस सीट को जीत के मैं दिखाऊंगा। इसलिए कि मेरे बिहार में
मेरी जाति के लोग एक बिना विधायक है, न एमएलसी है, न कुछ नहीं है, जबकि यहाँ की हमारी जात की वोटर 13,500 वोटर है। मैं तेज प्रताप जी से कहना चाहूँगा कि मेरी खट्टिक समाज की जो है, आप मुझे एक बार मौका दें कि मैं आपका सेवा करूं, और इस सीट को मैं जीत के दिखाऊंगा। अगर महिला सीट हुआ तो मेरी पत्नी संगीता बिहारी को मैं लड़ाऊंगा, और मैं खुद वार्ड काउंसलर का मैं लड़ूंगा। अगर मेयर का चुनाव में अगर जेंट्स हुआ तो शहर से मेयर के चुनाव मैं लड़ूंगा, और मेरी पत्नी संगीता बिहारी वो पार्षद में लड़ेगी। सरकार के द्वारा, नगर निकाय के द्वारा या नगर परिषद कर लीजिए, उनके द्वारा बहुत सारी योजना आती है वार्डों के लिए, विभिन्न वार्डों के लिए। तो आप सरकार की जो भी योजना आएगी उस पर किस तरह आप काम करेंगे? मैं खरा उतरूंगा हर एक जनता के लिए, माता बहने के लिए, सारी जो भी कष्ट होगी मैं दूर करूंगा। दरभंगा शहर में सबसे बड़ी अगर समस्या की बात करें तो जल जमाव की समस्या और जल निकासी की समस्या होती है। अक्सर देखा जाता है कि बाढ़ की स्थिति में, बारिश के समय में ये देखा जाता है कि हर वार्ड, ऐसा नहीं है कि नगर निगम भी पानी में डूबा ही रहता है। तो इससे कैसे उबारेंगे यहाँ की जनता को? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेयर साहब को बुलाए थे, मुन्नी देवी जी को, 1 महीना होने जा रहा, मेरे कार्यालय में आई थी। मैं सबसे पहले समस्या बताया, मैंने लिख के दिया नगर निगम में, जो मेरे पास रिसीट है उनका, कि हराई से लेके जो नाला नहीं बनी हुई है और वो जाकर आपको कमला किनार में मिलती है, तो सबसे पहले आप यहाँ से हराई पोखर से लेके नाला आप FCI गोदाम होते हुए पेट्रोल पंप तक कम से कम नाला आप बना दीजिए। उनसे रिक्वेस्ट किए कि कम से कम नाला बना दीजिए। और टावर पर जो पानी लगती है, जब मैं मेयर बनूंगा तो मैं टावर पर भी जल जमाव का समस्या नहीं रहने दूंगा। और कहूँ भी मिसर टोला हो या कहूँ जो है बंगाली टोला हो, सब जगह देखते हैं पानी लगा हुआ रहता। उर्दू में मैं गया था ऐसे 3-4 महीना पहले, जो वर्षा हो रही थी, वहाँ देखे रोड पर आदमी चलने लायक नहीं था। तो मैं 1 से 48 वार्ड में मेरे रहते हुए, जब मैं मेयर बनूंगा या मेरी पत्नी मेयर बनेगी, महिला वार्ड होगा तो मैं पत्नी को खड़ा कराऊंगा, संगीता बिहारी को, और जेंट्स होगा तो मैं खड़ा हूँगा, मैं सुनील बिहारी मैं खड़ा हूँगा। और मैं खड़ा उतरूँगा हर एक व्यक्ति के लिए। जिस समय 24 आवर्स में तैयार हूँ जनता का आवाज़ सुनने के लिए। जहाँ से भी मेरी आवाज़ आएगी कहूँ से, मैं गांधी जी जैसे 2 घंटा 3 घंटा सोते थे कुर्सी पर, उसी तरीका मैं जनता के लिए खड़ा उतरूँगा और मैं रात दिन काम करूँगा। मुझे 2 घंटा 3 घंटा सोना पड़ेगा, मैं सोऊंगा, मैं खड़ा उतर के मैं जनता का काम करूँगा। आप जिस प्रत्याशी के रूप में आप उभरे हैं, नगर प्रशासन के रूप में, कहीं ना कहीं आपका बड़ा दायित्व होता है। तो आपके जनता में किस तरह का रुझान है, किस तरह आपको पहचानती है जनता? जनता मुझे इसलिए कि मैं काम करता हूँ। मैं वार्ड में जो 10 साल काम किया, सारे व्यक्ति ने देखे। तो आजकल जनता में है क्या कि सोचते हैं कि कहीं इनको बदल के देखे, अगला को बनाएंगे तो वो अच्छे काम करेंगे। हर जगह का ये हम देख रहे हैं, मुखिया का भी, हर जगह का, कि भाई इनको नया आदमी को बनाइएगा तो कहीं अच्छे काम करेंगे, बल्कि वो जनता धोखा खा जाते हैं। मैं पैसा से घर नहीं चलाता हूँ। आपके दिमाग में ऐसा कोई ये है कि जिस तरह से शहर में जो जल जमाव की समस्या होती है उसको दूर किया जाए? आपके मन में कोई ना कोई विचार होगा जिससे आपके अंदर में क्या लगता है? मैं आपको एक बार कहा कि कहूँ भी जल जमाव की समस्या नहीं रहने दूंगा। अगर मेरी पत्नी बनी संगीता बिहारी मेयर बनेगी या मैं बनूंगा, कहूँ भी जल जमाव का समस्या मैं नहीं रहने दूंगा। नगर निगम में जो इतना पाय आ रही है मकान का टैक्स का, दुकान का पैसा का, मैं उस जनता के लिए सेवा करने के लिए है। मैं सारे जगह में जल जमाव की समस्या नहीं रहने दूंगा। और अभी प्रेजेंट में मैं बता रहा हूं कि ये पार्षद जो अभी प्रेजेंट में है, एक भी इंदिरा आवास
मोहम्मदन को नहीं दिया, जितने भी हैं हिंदू लोग को दिए, घर बनाए और 25,000 रुपया करके हर एक व्यक्ति से लिया ज़बरदस्ती कि हमको देना है, नगर निगम में देना है, नगर आयुक्त को देना पड़ता है, इंजीनियर को देना पड़ता है। ये कितनी गलत बात है। ये 25,000 रुपया करके लिया हर एक व्यक्ति को, जितना भी व्यक्ति को दिया है घर बनाने के लिए 25,000 रुपया करके लिया है। बोलिए आप पूछने जाइएगा तो क्या वो बताएगी कि मैं लिया हूँ? उसे जेल जाना पड़ेगा अगर बताएगी तो। अगर जनता से पूछिएगा तो उसको भी चेतावनी दे दिया है। इतनी बड़ी झांसी की रानी है कि तुम मेरा नाम बोलोगे पैसा देने के बारे में तो मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। उससे करारी करा लिया है, उससे एग्रीमेंट पर लिखा लिया है कि वो नहीं बोल सकता वो जनता कि मुझे 20,000 रुपया लिया है पार्षद या 25,000 रुपया लिया है। हर एक आप अपने मार्फत पूछ सकते हैं हर एक जनता से कि मैंने 25,000 30,000 करके लिया है। एक एक व्यक्ति को एक घर में दो आदमी को दिया है और उससे 50,000 रुपया लिया है। अंतिम में हमारे चैनल के माध्यम से आप यहाँ की जनता से वो वोट को लेकर क्या अपील करेंगे? कहने का मतलब कि नगर निगम चुनाव करीब है तो जनता से क्या अपील करेंगे वोट को लेकर? मैं जनता से अपील क्या करूँगा? जनता मुझे उस लायक समझेगी। मेरी माता बहनें भाई लोग चाची लोग हमको उस लायक समझेगी तो मुझे जिताएगी। अब मुझे भरोसा है कि इस बार जिताएगी, हर कोई जिताएंगे, इसलिए कि इस पार्षद से आजिज खा गया है। किसी को अपने घर पर बैठने के लिए कप चाय तक नहीं देती है। और अब मैं तो हारने के बाद भी मैं जनता के लिए दरबार खोल के रखे हुआ हूँ। 10 साल से नहीं हूँ मैं पार्षद, फिर भी मैं जनता का राह देखता हूँ। हमसे जहाँ तक होता है मैं जनता के लिए काम करता हूँ और सेवा करता हूँ। बल्कि मेरे हाथ में पावर रहेगा तो और करूँगा ना। यही मेरा आप लोग से कहना है। मेरा घर सुनील बिहारी बनल थी। पैसों वैसों लिए? ना एको गो पाई हुई नहीं ले। कैसा इंसान है वो? जीतेंगे वो? अपने वार्ड से जो लड़ रहे हैं वार्ड पार्षद का चुनाव जीतेंगे वो? हाँ जीतेंगे, शिव गुरु के दया है, जीतेंगे। कैसे व्यक्ति हैं? आए? व्यक्ति कैसा है, कैसा छवि है समाज में? बहुत अच्छा। मैम हमें ये बताएं कि आप इससे पूर्व वार्ड पार्षद रह चुकी है, क्या लगता है अपने कार्यकाल में किस तरह आपने काम किया और फिर जीतती है तो जनता के द्वारा जो भी समस्या आएगा उसको किस तरह आप दूर करेंगे? जनता अगर हमें मौका देंगे, हमें चुनेंगे तो हम जो समस्या होगा सो हम पूरा करेंगे। क्या अपील करेंगे जनता से हमारे चैनल के माध्यम से? जनता के जो हमारे तक होंगे हम वहाँ तक करेंगे।